मटर पनीर आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, हर घर में बनाई जाती है। लेकिन अगर सही तरीके से बनाई जाए तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और जब एक बार इस तरीके से आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। आज मैं आपके लिए मटर पनीर की ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। और बनाने का तरीका देखेंगे आप, बहुत ही आसान है, घर के ही सामान से बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देर किस बात की, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मटर पनीर की रेसिपी शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और 1 चम्मच लेंगे इसमें घी, और घी को मेल्ट होने के लिए देंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें हम पनीर डाल देंगे। तो पनीर को जो इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने यहाँ पर काटा है। इस तरह से जो है दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और पनीर को यहाँ पर हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो पनीर को अब हम पलट देंगे, तो मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिएगा। पनीर को एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तब तक हमें पनीर को फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने पलट दिया है, एक तरफ ये फ्राई हो गया है। तो इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, बस इतना ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो पनीर को यहाँ पर निकाल लेंगे हम। फिर उसी पैन में यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच के करीब तेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। और इसके बाद यहाँ पर लेंगे हम 3 टमाटर और 3 प्याज लेंगे। 4 से 5 यहाँ पर हरी मिर्च लेंगे। 20 से 25 लहसुन की कलियाँ लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम पैन में प्याज को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो आप देख सकते हैं टमाटर को भी हम ऐड कर देंगे। और इस तरह से जब आप मसाले बनाकर डालेंगे ना, पनीर की सब्ज़ी जब बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो रेस्टोरेंट में जो है इसी तरीके से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ ये अच्छे से गोल्डन हो गया है, तब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे फ्राई होने के लिए। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्याज में भी कट लगाया है और टमाटर में भी कट लगाया है और हरी मिर्च में भी हल्का सा यहाँ पर कट लगा दिया है। अगर हरी मिर्च में आप कट नहीं लगाएंगे तो कभी क्या होता है, वो फट जाते हैं। तो इस तरह से आप कट लगा कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है, फ्राई हो गया है। तो अब हम प्याज को यहाँ पर निकाल लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे भी मैंने निकाल लिया है। और यहाँ टमाटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पर जो हरा धनिया हमने लिया था, तो इसके बाद हरा धनिया यहाँ पर ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। धनिया को थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं बस इतना ही हमें फ्राई करना है। अब हम टमाटर और हरा धनिया को यहाँ पर निकाल लेंगे। और ठंडा होने के बाद सभी का पेस्ट हम बना करके तैयार कर लेंगे। और फिर से यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने लिया 4 से 5 चम्मच के करीब सरसों का तेल। और उसके बाद कुछ खड़े मसाले लेंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है। और गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए 10 से 15 सेकंड्स के लिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और खड़े मसाले का सारा फ्लेवर जो है अच्छी तरह से ऑयल में आ गया है। और इसी के बाद यहाँ पर पेस्ट हम ऐड करेंगे, जो पेस्ट हमने बना कर रखा था, टमाटर, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे और पहले हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हैं तो मसाले को मैंने यहाँ पर मिला लिया है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो पेस्ट बनाने में जो है मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, तो पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारा पानी हो जाएगा और जब आप मसाले भूनेंगे तो इसके छींटे पड़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरा का पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक लेंगे 1 चम्मच स्वाद अनुसार। और सभी मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे हम। तो मसाले को अच्छी तरह से मिलाइएगा और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे मसाले को मिला करके अच्छी तरह से भून लेंगे। और मसाले भूनने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो ये देखिए, तो मसाला आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम और भूनेंगे। यहाँ पर हो गए हैं लगभग 5 मिनट, तो 5 मिनट तक हम और भूनेंगे। मसाला तब तक भून रहा है, तब तक एक काम कर लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसे गर्म कर लिया है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी लिया है। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पर हम 1 कप फ्रेश मटर और मटर को अच्छी तरह से हम उबाल लेंगे। तो ये देखिए, गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई कर दिया है
और 5 मिनट के लिए मटर को हम उबाल लेंगे यहाँ पर, ताकि मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और 5 मिनट तक उबलने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। चीनी डालने से ये होगा, मटर जो है बिल्कुल हरे दिखेंगे, तो चीनी आप ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए तब तक यहाँ पर मसाला भुन गया है। मटर को मैंने छान कर निकाल लिया है। तो ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। तो मसाले जो है वो भुन गए हैं। इसी के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम क्रीम। और ये क्रीम जो है ये घर की बनाई हुई क्रीम है। 2 चम्मच मैंने घर की मलाई ली थी और मैंने लिया था 1/4 कप दूध, और दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में एक बार चला दिया था। तो ये क्रीम बन गई। तो ये घर की बहुत ही अच्छी क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, घर के ही सामान से हम बनाएंगे, तो मलाई जो है हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो ये देखिए मलाई को मिला करके मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। और ये देखिए मसाले का टेक्सचर। और इसी के साथ यहाँ पर हम बॉयल किया हुआ मटर ऐड करेंगे। तो ये देखिए मटर का कलर जो है बिल्कुल बना हुआ है ग्रीन। तो चीनी डालने से यही फ़ायदा होता है, आप जब भी मटर उबालिएगा चीनी डाल के ही उबालिएगा। इससे क्या होता है, मटर का कलर भी बना रहता है और मटर में जो है बिल्कुल रिंकल्स नहीं आते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मसाले के साथ मैंने मटर को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहीं पर हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और पानी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गर्म पानी यहाँ पर डालिएगा आप। गर्म पानी डालने से जो है सब्जी का कलर बना रहता है। और ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। तो इससे ज़्यादा हम ग्रेवी ऐड नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें हम उबाल आने के लिए देंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, तो ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और इसके बाद यहाँ पर हम पनीर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने जब पनीर को कट किया था, आप देख सकते हैं दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जब भी बनाइएगा मटर पनीर, पनीर को इस तरह से कट कीजिएगा और पनीर को अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम कसूरी मेथी डालेंगे इस तरह से क्रश करके। तो तवे पे मैंने इसे सेक लिया था। और थोड़ी सी वही क्रीम जो मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम हम डाल देंगे इस तरह से, ताकि दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल में जो है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है मटर पनीर की। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही दिखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।